हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वार्षिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर, जो कि कक्षा नवम का पेपर है और यह विषय गणित का पेपर है। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आए और यह विद्या भारती से संबंधित है, तो इसके प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेपर को शुरू करते हैं। अगर आपका पेपर नज़दीक है या फिर हो चुका है तो चलिए पेपर को मिला लीजिए, कितना आपने सही किया। और अगर आपका पेपर आने वाला है तो देखते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और इनको आप जरूर हल कर लीजिएगा। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं दोस्तों। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं और ये पहला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.23 पे बार प्लस 0.22 पे बार का मान क्या होगा। तो ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सेम मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। और ये दूसरा दिया हुआ है, देख सकते हैं 125 का होल की होल -1/3 पावर है। तो इसको अगर आप 5 की पावर 2 करेंगे, यानी 5 की पावर 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और -1 बच जाएगा। जब 5 की पावर -1 बचेगी तो वह 1/5 के रूप में लिखा जाएगा। तो ये तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, बहुपद अंडर रूट 5 की घात क्या होती है। तो अंडर रूट जो होता है वो हमेशा 1/2 होता है। तो ये का वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। और चौथा जो दिया हुआ है दोस्तों, x की घात 17 प्लस 17 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो इसमें शेषफल जो आपका प्राप्त होगा वो होता है 16 होगा। और जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है तो कोई विकल्प नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ है, y अक्ष कार्य स्थित कोई भी बिंदु निम्नलिखित रूप हो सकता है। तो y अक्ष जो है स्थिर यानी यहाँ पे स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर कोई भी बिंदु निम्नलिखित रूप से हो सकता है। तो जब y स्थिर रहेगा तो x का मान कुछ ना कुछ रहेगा। तो x, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 4,19 समीकरण y बराबर ax प्लस 3 का एक हल है तो a का मान क्या होगा। तो x का मान 4 हो जाएगा और y का मान 19 हो जाएगा। तो x a गुणे 4 हो जाएगा। तो a गुणे 4 यहाँ पे 4a हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। जब 3 इधर जाएगा तो 19 में से 3 गया 16 हो जाएगा। और जब 4 इधर आएगा तो यहाँ पे आंसर आपका 4 आ जाएगा। 4 जा 16। तो ये दिया हुआ है आपका सातवां प्रश्न, भुजाक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की कोटि निम्न में से क्या है। तो इसमें आपका 0 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है जो y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर अगर स्थित है तो x 0 होगा, x 0 होगा और 4 होगा उसका जो हो जाएगा कोटि। अगला दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र किसने बताया था। तो किसने बनाया था। तो ये आपका ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर होने वाला है। एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं तो वो होते हैं त्रिभुज। त्रिभुज आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप पिरामिड को देखते हैं तो वह त्रिभुज जैसी आकृति बनाता है, इसीलिए उसका आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुज। और गिरावा आपका जो दिया हुआ है, आकृति एओबी एक सरल रेखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप 180 में से 62 माइनस कर देंगे तो आपको 118 आपका राइट आंसर होने वाला है। और उसके बाद अगला दिया हुआ है, बरावा त्रिभुज ABC में कोण A 70 अंश है तथा AB बराबर AC, तब B का मान क्या होगा। समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं तो इसका मान भी 70 होने वाला है। और अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, 13वां प्रश्न दोस्तों, वो दिया हुआ है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। चित्र में 0 वृत्त का केंद्र x का मान होगा, x का मान क्या होगा तो 60 अंश होगा। ये इसका आधा आपका होता है ये। और ब्रह्मगुप्त हीरोन का सूत्र इसमें क्या होगा तो ये होगा यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, आपका राइट आंसर होने वाला है ये वाला आपका दोस्तों। 16वें में दिया हुआ है, घनाभ का ये दिया हुआ, घनाभ में कुल कितने कोरें होती हैं। तो घनाभ में कोरें होती है ये आपको बताना है दोस्तों। मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए 4, तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अगला दिया हुआ है दोस्तों, 17वां जो दिया हुआ है, एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है तो घन की कोर है। तो ये 11 का जो क्यूब होगा वो 1331 होगा। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। शंकु का आयतन का सूत्र जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दिया हुआ है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य जो होगा वो 5 होगा। और अगला दिया हुआ है,
इसमें बहुलक कौन सा है? बहुलक जो होगा आपका 5 जो है अधिक बार आया तो यही आपका बहुलक होने वाला है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जैसे अनुसार एक परिमेय संख्या पी बटा के रूप में मान ज्ञात करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें नहीं बन सकता इसका। तो अगला दिया हुआ है यदि 7, 5, 13, यक्स और यन इसका समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य 10 है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों देख सकते हैं, इसमें आपका जो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उस सूत्र से ही इसका आपका मान निकल जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो x और y अक्ष पर स्थित हो। इसके निर्देशांक लिखने हैं जिसका भुज 5 है और जो y अक्ष पर स्थित है, ये आपको लिखना है दोस्तों। अगला दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। इसमें ये दिया हुआ है तो इसमें आपको पहले परिमाप से एक भुजा निकाल लेनी है, उसके बाद अर्ध परिमाप निकलेगा, उसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, उसी से आपका निकल जाएगा। ये अगला दिया हुआ है a + b + c बराबर 5 और ab + bc + ca बराबर 10। तो सिद्ध कीजिए स्क्वायर। इसका जो आपका सूत्र होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये सब ab + bc + ca प्लस में हो जाएंगे और इसका आप मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा -25। देख सकते हैं अगला दिया हुआ है AOB एक रेखा है। यदि x y और z 1 2 3 दिया हुआ है तो z का मान पूछ रहा है। z का मान जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका 90 अंश। ये आपका 90 अंश होने वाला है दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है केवल 5 प्रश्न हल करने हैं। इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो इसका आप परिमेयकरण करके तुलना कर देंगे तो आपको a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। और इसको सरल करना है तो ये आपका सूत्र है, इसको आप अगर मान रख लेंगे स्क्वायर + b² + c² का a - b का होल स्क्वायर पूछा है तो ये आप रख देंगे मान, तो आपको इसका मिल जाएगा आंसर। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आपको कुछ जो है चतुर्भुज बना के उसमें उसके विकर्णों को विकर्ण बनाने होंगे, फिर उसी हिसाब से आपके हो जाएंगे। ये अगला दिया हुआ है एक रोलर का व्यास दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है। खेल के मैदान 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। इसको सत्यापित करना है कि इसमें आप अगर ये पद इस पद से गुणा करा देंगे, जो कटेगा काट देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपको सत्यापित करना है। उसके बाद आपका ये दिया हुआ है अगर आप इसमें जो है इसको आप अगर 4⁻³ - 4⁻² कर देंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। फिर उस हिसाब से आपका ये हो जाएगा और 2x, x का मान मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, इधर देख सकते हैं। इसमें आपका x² + 1/x² का मान दिया हुआ है और x - 1/x और x + 1/x का बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें आपका 2 सर्वांग करना है, इसको करना है सर्वांग सम और इसमें समद्विभाजित करता है, ये सब आपको सिद्ध करना है। तो ये आप कर लेंगे दोस्तों। ये सिद्ध करना है जब आप इसमें सूत्र लगाएंगे तो आपका ये जो है माइनस में आ जाएगा और कट जाएगा और एक आपका आंसर मिल जाएगा। अगला दिया हुआ है ये देख सकते हैं x + y बराबर 5 है, तो xy इसमें मिसिंग है। xy बराबर इसमें अगर आप 4 रखेंगे तो x³ + y³ का मान मिल जाएगा दोस्तों। अगला दिया हुआ है यदि a + b + c बराबर 9 तो ab + bc + ca का इतना है, तो a² + b² + c² का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये आपका उस सूत्र पे हो जाएगा, इस a + b + c के होल स्क्वायर के सूत्र पे अगर आप रख देंगे मान तो आपका आंसर आ जाएगा। और अथवा में ये दिया हुआ है आपका दोस्तों AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दिखाई आकृति दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो ये आप सिद्ध कर लेंगे दोस्तों। और अब देख सकते हैं पेपर यहीं पे खत्म होता है। अब सब इंग्लिश मीडियम के प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं। तो पेपर यहीं पे समाप्त होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपकी परीक्षा में ऐसा ही पेपर आएगा मान के चलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।